हेलो फ्रेंड्स। फोर्टिस हेल्थ केयर ने आज अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट मार्केट क्लोज होने के बाद डिक्लेयर किए, तो उसे डिटेल में समझ लेते। वैसे आज बोर्ड की मीटिंग में ₹1 का डिविडेंड भी कंपनी ने डिक्लेयर किया है। तो चलिए आगे बढ़ते और नंबर देख लेते। ये जो नंबर्स है वो कंसोलिडेटेड नंबर्स है और वैल्यू लाख में है, लेकिन मैं आपसे डिस्कस करते समय उसे करोड़ में कन्वर्ट करके डिस्कस करूंगा। शुरुआत में ऑपरेशन रेवेन्यू देख लेते। तो ऑपरेशन रेवेन्यू रहा है मार्च क्वार्टर में 2007 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 1786 करोड़ के आसपास ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 1928 करोड़ का ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो हमें 12% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 4% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वैसे मार्केट में ब्लूमबर्ग का अनुमान लगभग 2020 करोड़ का था, तो उससे ऑलमोस्ट सिमिलर ऑपरेशन रेवेन्यू हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। अब टोटल इनकम देख लेते हैं। तो टोटल इनकम रहा है मार्च क्वार्टर में 2027 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 1796 करोड़ के आसपास टोटल इनकम रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 1949 करोड़ का टोटल इनकम रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें 13% का इंक्रीज सालाना आधार पर देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 4% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते और कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस देख लेते। तो टोटल एक्सपेंसेस रहे मार्च क्वार्टर में 1741 करोड़ के। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 1532 करोड़ के आसपास टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। और दिसंबर क्वार्टर में 1696 करोड़ के आसपास टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एक्सपेंसेस देखेंगे तो हल्की बढ़त हमें एक्सपेंसेस में सालाना आधार पर देखने को मिल रही है, क्योंकि हमने देखा जो टोटल इनकम में इस क्वार्टर में और लास्ट ईयर क्वार्टर का कंपैरिजन करेंगे तो हमें सालाना आधार पर सिर्फ 12% का इंक्रीज देखने को मिला था। लेकिन यहाँ पर एक्सपेंसेस में हमें 14 टू 15% का इंक्रीज सालाना आधार पर देखने को मिल रहा है। तो हल्की बढ़त हमें एक्सपेंसेस में इस क्वार्टर में देखने को मिल रही है। अब आगे बढ़ते हैं। और इस क्वार्टर में एक एक्सेप्शनल लॉस भी कंपनी ने शो किया है, लगभग 53 करोड़ के आसपास। तो इसका इम्पैक्ट हमें नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिलेगा। तो नेट प्रॉफिट भी देख लेते हैं अभी। नेट प्रॉफिट रहा है मार्च क्वार्टर में 188 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 203 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 254 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो हमें 7% का फॉल देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी 26% का फॉल देखने को मिल रहा है। और ये जो नेट प्रॉफिट में कमी हमें देखने को मिली है, उसका मेन रीजन वही है कि एक्सेप्शनल आइटम का जो 53 करोड़ का लॉस कंपनी ने इस क्वार्टर में शो किया है, उसके वजह से नेट प्रॉफिट में कमी आई है। और उसी के अलावा जो टोटल एक्सपेंसेस में भी हमें हल्की बढ़त इस क्वार्टर में देखने को मिली थी, उसके वजह से भी नेट प्रॉफिट में कमी हमें देखने को मिली है। वैसे मार्केट में ब्लूमबर्ग का जो अनुमान था नेट प्रॉफिट का, वो लगभग 218 करोड़ का था, तो उससे कमजोर नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर एक्सेप्शनल आइटम का जो लॉस है वो निकाल देते तो अराउंड नेट प्रॉफिट जो आ रहा है वो लगभग 241 करोड़ का आ रहा है। तो जो मार्केट का अनुमान था उससे बेटर आता था, लेकिन एक्सेप्शनल आइटम के जो लॉस है उसके वजह से नेट प्रॉफिट में कमी देखने को मिल रही है। अब आगे बढ़ते और कंपनी का ईपीएस देख लेते। तो बेसिक ईपीएस रहा है मार्च क्वार्टर में ₹2.44 का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में ₹2.37 का ईपीएस रहा था। और दिसंबर में ₹3.28 का ईपीएस रहा था। यहाँ पर अगर साल दर साल देखेंगे तो हल्की बढ़त हमें ईपीएस में देखने को मिल रही है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर गिरावट देखने को मिल रही है। ओवरऑल नंबर देखेंगे तो मिक्स नंबर्स ही इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं, जिसमें ऑपरेशन रेवेन्यू में साल दर साल और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बढ़त देखने को मिली थी। लेकिन एक्सेप्शनल आइटम के लॉस की वजह से और हल्के एक्सपेंसेस इस क्वार्टर में बढ़ने की वजह से नेट प्रॉफिट में हमें साल दर साल और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर गिरावट देखने को मिली है। वैसे लास्ट 3 महीने में अगर स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे तो स्टॉक में 11% की तेजी देखने को मिली है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।